नमस्कार, मैं रुचि, आपका स्वागत है जनसंदेश टाइम्स में। यूं तो जाति को लेकर भेदभाव खत्म हो गया है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन आज भी जाति के नाम पर लोगों का शोषण किया जा रहा है। जाति को लेकर आजादी सिर्फ संविधान की लिखी बातें हैं, असल में नजारा कुछ और ही है। आज भी लोग जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर भेदभाव करते हैं। कहा जाता है कि स्कूल में अध्यापक सभी को एक समान देखते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, सभी के साथ समानता का व्यवहार करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे विद्यालय के बारे में बताएंगे, एक ऐसे कॉलेज के बारे में बताएंगे जहां अध्यापक के द्वारा ही बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जी हाँ, पूरी खबर उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद दिबियापुर के महामाया पॉलिटेक्निक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉलेज की है, जहां पर भारतीय संविधान में भले ही आज जाति व्यवस्था खत्म हो गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज भी जाति व्यवस्था चरम सीमा पर चढ़कर बोलती है। योगी राज में जाति व्यवस्था चरम सीमा पर देखने को मिल रही है। इसका कुछ नजारा विद्यालय के शिक्षक अनुज चतुर्वेदी के द्वारा देखने को मिला, जिनके द्वारा कहा गया कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं तुम्हें फ्री में शिक्षा नहीं दे सकता। इतना ही नहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी समुदाय के छात्र छात्राओं के साथ विद्यालय में सौतेला व्यवहार किया जाता है और जाति सूचक अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही कहा जाता है कि तुम गरीब हो, तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे, तुम्हें तो खेती ही करनी है। और प्रयोगात्मक परीक्षाओं में भी जाति के नाम पर शोषण करते हैं। इसी के आधार पर उन्हें कम मार्क्स दिए जाते हैं। इसी कारण छात्रों ने स्कूल आना जाना भी बंद कर दिया है। वहां के अध्यापक अनुज चतुर्वेदी ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के छात्रों को कभी मुफ्त में शिक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि तुम एससी हो, तुम्हें तो खेती और जानवर ही चराने पड़ेंगे। जिसकी सूचना लिखित रूप में बच्चों ने भारतीय संविधान सुरक्षा संगठन को दी, जहां पर भारतीय संविधान सुरक्षा संगठन प्रधानाचार्य को सूचना देकर वहां पर पहुंचते ही प्रधानाध्यापक मौके से चले गए। वहां पर खड़े अध्यापकों ने बच्चों से और संगठन पदाधिकारियों से बेतुकी बातें की, जिसमें संगठन में और बच्चों में काफी आक्रोश देखने को मिला। अब इस पर क्या बोलेगी सरकार? ये है हमारा तेजी से विकास की ओर बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश, जहां आज भी जाति को लेकर लोगों में समानता नहीं। आज भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जाति को लेकर लोगों का शोषण किया जा रहा है, उन्हें गिरी हुई निगाहों से देखा जा रहा है। अब तक ये बातें बड़ों तक थी, लेकिन अब बच्चों के साथ भी इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। आखिर जब बचपन में उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाएगी तो बड़े होने के बाद क्या नजरिया होगा उनका जाति को लेकर? सरकार से बस एक ही अनुरोध है कि दलितों के घर बैठकर एक साथ खाने से जाति को लेकर समानता नहीं आएगी, बल्कि वाकई में इस मुद्दे को गंभीरता से ले, नहीं तो आने वाला भविष्य भी इसी गर्त में गिरता जाएगा। श्रीमान, मेरा नाम नासिर हुसैन है। ये बताइए, आपके ये कौन किस विद्यालय में आप पढ़ते हो? क्या नाम है आपका विद्यालय का? मेरे विद्यालय का नाम है MMIT महामाया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिबियापुर, कन्हई के पूर्वा, दिबियापुर, औरैया। जी, आपके साथ में ये विद्यालय के जो टीचर हैं, ये क्या व्यवहार करते हैं? जी, मेरे साथ अकेले साथ नहीं, मेरी कक्षा में जितने भी SC वर्ग, OBC वर्ग, माइनॉरिटी वर्ग जितने भी हैं, जो हमारे साथ यहाँ खड़े हैं, उसमें से कुछ छात्र यहाँ खड़े भी हैं और कुछ छात्र और आ रहे हैं, उनके साथ हमारे स्कूल के जो टीचर हैं, कॉलेज के टीचर हैं, श्री अनुज चतुर्वेदी जी, उन्होंने 3rd सेमेस्टर में उन्होंने कॉलेज में आए, पढ़ाना शुरू किया। सत्र के बीच में कई बार उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, कई बार ऐसी जातवादी बातें बोली जिन्हें बोलने में शर्म आती है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड में बता देता हूँ। उन्होंने मार्क्स के तौर पर बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पूरा ज्ञान नहीं देता। ठीक, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर पाओगे। गरीब बच्चों से कहते हैं कि तुम तो खेती ही करोगे, खेती ही लायक हो। आप पूछ सकते हैं, आप ऐसे खड़े हैं। इसकी जानकारी आपने प्रधानाचार्य जी को दी? जी, ये प्रधानाचार्य जी को तब देते हैं हम लोग जानकारी यदि प्रधानाचार्य जी यहाँ पे हमें मिला करते। प्रधानाचार्य जी साल में सिर्फ 2 बार आते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त। प्रधानाचार्य जी साल में 2 बार? केवल 2 बार आते हैं सर। कभी एग्जाम वगैरह हो गया, एग्जाम जैसे चल रहे होते तो 1-2 बार और आगे, हद से हद 4 साल भर में 4 से 5 बार आते हैं। यहाँ नहीं रहते, वो यहाँ पर रहते भी नहीं है, ना ही वो आते हैं, तो उनसे शिकायत नहीं कर सकते लोग। नीचे टीचरों जो और कार्यभाग कौन संभालता है? जी, कार्यभाग
की इतनी जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन कार्यभाग यहीं पे जो और टीचर हैं उनके और वर्ग है वो संभालते हैं यहाँ पे। उन्होंने क्लास में बोला कि तुम लोग केवल खेती बाड़ी करोगे, उसके अलावा कुछ और कर नहीं सकते हो। मैं ब्राह्मण में पूरा ज्ञान नहीं दूंगा तुम लोगों को, और फ्री में ज्ञान नहीं देता हूँ। मैं फ्री में ज्ञान नहीं देता हूँ जी। अगर ये गवर्नमेंट कॉलेज है इसका मतलब ये है कि आप फ्री में ज्ञान नहीं देंगे, इनका कहने का ये था। और क्लास में 4-5 लड़के हैं तो उन्हीं का साथ देते हैं। यह क्या करते हैं कि यदि क्लास में कुछ भी समर ट्रेनिंग होती है हमारी, तो समर ट्रेनिंग क्लास में केवल 4 बच्चों को लेटर पैड मिल जाता है 10 दिन पहले। आई कार्ड भी मिल जाता है उन लोगों को, लेकिन हम लोगों को कोई नहीं पूछा जाता। यहाँ आप देख लीजिए सब। और अगर हम लोग किसी काम के लिए जाते हैं उनके पास, जैसे बोला तो वो बोलते हैं 1 घंटे बाद आना, फिर जाएंगे 1 घंटे बाद तो कहेंगे 15 मिनट बाद आना, बैठ जा अभी तेरे पास टाइम नहीं है, तू कॉलेज नहीं आता है, क्या करेगा कि और पढ़ के क्या करेगा। ये और बोलना कि तू पढ़ के क्या करेगा, तुझे करना ही क्या है पढ़ के। तो आप उस टीचर के लिए क्या करना चाहते हैं? हमें बस एक मांग है, और नहीं उससे भी पहले उन्होंने सबसे पहले ये किया कि जो सबसे मेन मुद्दा है, 3rd सेमेस्टर में जो हमारा तीसरा सत्र था उसमें उन्होंने SC, OBC और माइनॉरिटी तीनों वर्ग के जितने छात्र छात्राएं थे उन सबके 70 से 80 सेशनल नंबर बिना किसी वजह के काटे गए। जो फाइलों में मैं लिख रहा हूँ, जो फाइलों में ये लिख रहा है, सब सेम फाइल है। किस बिहाफ पे उन्होंने जनरल वाले को उस 50 में से 48 नंबर दे दिए, और किस बिहाफ में वही सेम लिखा हुआ मेरी फाइल में मुझे 50 में से 35 नंबर दिए गए। तो ये सेंस समझ नहीं आ रहा है इसका। अच्छा, अब आप शासन प्रशासन से क्या मांग रखना चाहते हैं? शासन प्रशासन से हमारी सिर्फ यही मांग है कि इनको यहाँ से हटाया जाए, इनको बिल्कुल यहाँ से सस्पेंड कर दिया, हमसे मतलब दूर कर दिया जाए यहाँ से इनको यहाँ। हमारी कुछ मांग नहीं है इनको यहाँ, और ये भी मांग इसलिए क्योंकि 28 तारीख से, अभी आने वाले 28 तारीख से हमारे 4th सेमेस्टर चालू हो रहे हैं, और प्रैक्टिकल चालू होने वाले हैं। 8 तारीख कोर्स भी नहीं हुआ है, पूरा कोर्स तक नहीं गया। हमारे कोर्स में 22 चैप्टर है, 22 में से उन्होंने केवल 80% बच्चे हिंदी मीडियम से हैं और प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता, बोलते हैं हिंदी पढ़ाओ, इंग्लिश में कुछ समझ में नहीं आता। यदि हम कहते हैं कि सर किसी शब्द, कोई इंग्लिश में कठिन शब्द होता है, हम कहते हैं सर इसका हिंदी चेंज बता दीजिए, तो अरे पढ़ के आते मुझसे क्या पूछ रहे हो, उनका ये कथन रहता है। तो ये बातों की वजह से बच्चों ने कॉलेज भी आना छोड़ दिया। ये जब रिजल्ट के बाद देखा गया कि हमारे भाई ये चीज़ नोटिस करी हम लोगों ने खुद कि भाई इनको जो बच्चे हमारे छोटे वर्ग के जो बच्चे हैं उन्हें भी पढ़ने, जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मैं खुद उनमें से हूँ, जो बच्चा 210 में से 195 नंबर ला रहा है, और अगले ही सत्र में पूरी उसी मेहनत के साथ वो 210 में से 230 में से 168 नंबर ला रहा है, 168, तो किस सेंस में उन्होंने 168 नंबर। यहाँ पे दिव्यापुर में जो विद्यालय यहाँ पे आए हैं, ये क्या मामला है? कि यहाँ पे SC ST माइनॉरिटी के जो छात्र हैं उनके साथ बहुत ही भेदभाव होता है, और भेदभाव नंबर के लेकर होते हैं। ये अपने जो खास चुनिंदा लोग हैं उनको नंबर तो अच्छे देते हैं, लेकिन ये SC और OBC माइनॉरिटी के बच्चे हैं जो उनकी प्रेजेंटी 90 से 95% होने के बावजूद उनको नंबर बहुत कम दिए जाते हैं, ताकि ये भविष्य में ना तो कोई काम कर सकें, ये सिर्फ डिग्री लेके ये सिर्फ सजा सकते हैं दीवारों पे, और कुछ काम नहीं कर सकते हैं। और तो ये आगे फिर आप क्या करना चाह रहे हैं? किस जो नंबर इन लोगों को कम दिए जा रहे हैं, इन पर आप क्या न्याय मांगा है आपके संगठन से, तो आप क्या करना चाह रहे हैं इस पर? बच्चों ने भारतीय संविधान सुरक्षा संगठन से एक आस लगाई है, तो हम लोग संगठन के जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, जितने भी समर्थक लोग हैं, ये सारे इकट्ठे होके यहाँ बात करेंगे, और यहाँ बात नहीं होती है तो DM साहब के यहाँ धरना धरेंगे हम लोग। धरना रखने के बाद उनको ज्ञापन देंगे, और जो टीचर इसमें सम्मिलित हैं उन टीचरों को हम सस्पेंड कराने का काम करेंगे, ताकि भविष्य में किसी भी SC ST या OBC माइनॉरिटी, किसी भी साथ गरीब शोषित वंचित समाज के छात्र के साथ ये भेदभाव ना हो सके। यहाँ पर अभी भी जैसे कि बच्चों से आए हो, अभी बच्चों से आपकी बात हुई है? जी, बच्चों से हमारी बात हुई है। बच्चे बहुत ही दुखी भी हैं इस तरीके की, ये जो विचारधारा टीचरों की उनको लेकर बच्चे बहुत दुखी हैं, तो उनसे बात हुई है। का टीचर क्या व्यवहार करता है? यहाँ के टीचर हैं एक अनुज चतुर्वेदी जी, जिन्होंने बच्चों से कहा है तुम सब तो वैसे भी खेती करनी है, आगे क्या करोगे? मैं तो ब्राह्मण हूँ, इतना ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं दूंगा। जब सरकार इन लोगों को यहाँ ज्ञान के लिए रखे हुए है, इनको पैसे भी देती है, तो इनको क्या तकलीफ़ होती है? जो मनुवादी विचारधारा के सामंतवादी लोग हैं, ये जो टीचर बन के आते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी गरीब बच्चा या SC ST OBC का माइनॉरिटी का छात्र आगे बढ़ सके। इनको डर लगा रहता है कहीं ये आगे बढ़कर कहीं मानवर साहब या फिर कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ना बन जाएं, इनको ये डर लगा रहता है। आपने इन पे जो बच्चों के साइन वगैरह करवाए हैं,
कितने बच्चे लगभग में? इसमें तो लगभग 30 से 40 बच्चे हैं, लेकिन इसमें कुछ शायद नहीं हो पाए हैं। लगभग 60 से 70 बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ ये शोषण हुआ है। ये घर की बात है ना। अभी नहीं चल रही। ऐसी ही और हम तमाम अपडेट्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।